एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ तुनति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईरान युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में तेहरान चौक पर जुटे हजारों समर्थक। मुस्तफा खामेनेई के समर्थन में उमड़ी भीड़। ईरान के सुप्रीम लीडर चुने गए हैं मुस्तफा। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, खामेनेई के समर्थन में बड़ी भीड़ उमड़ रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे क्योंकि नियुक्त किए गए हैं और ऐसे में उनके समर्थन में हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो मुस्तफा खामेनेई के समर्थन के लिए लोग बड़ी संख्या में एकजुट हुए हैं और तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो देखिए ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर खामेनेई को खोया, लेकिन अब खामेनेई के बेटे ये मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे और ऐसे में उनके नाम का ऐलान हो चुका है। नए सुप्रीम लीडर ईरान के अब खामेनेई के बेटे होंगे और ऐसे में उनके समर्थन में बड़ी संख्या में तेहरान चौक पर हजारों समर्थक नजर आए हैं। तो देखिए ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा का बयान, ईरान महान और बहादुर मुल्क है, ये बड़ा बयान सामने आया है। शहीदों के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो लीडरशिप के भरोसे को पूरा करूंगा, ये कहा गया उनकी तरफ से। ईरान के सम्मान की रक्षा करूंगा। तो देखिए किस तरीके से मुस्तफा का बड़ा बयान। नई लीडरशिप मिलते ही उन्होंने कहा है कि ईरान महान मुल्क है और हम आगे बढ़ेंगे, लीडरशिप के भरोसे को पूरा करूंगा, उनकी ओर से ये भरोसा जताया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, अबू धाबी का BAPS हिंदू मंदिर अगले आदेश तक बंद। ईरान इजरायल युद्ध को देखते हुए मंदिर बंद किया गया है। क्षेत्र में तनाव है, UAE की सुरक्षा सलाह पर फैसला लिया गया है। तो हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना अनुष्ठान जारी रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बरकरार है और इस तनाव भरी स्थिति में क्योंकि ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर खामेनेई को खो दिया था, वैसे में उनके बेटे ने मोर्चा संभाला है। क्या इससे कुछ तस्वीर बदलेगी, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर DK गुप्ता फॉरेन एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर DK गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कैप्टन AB सिंह रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ गए हैं। कैप्टन AB सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके साथ करूंगी डॉक्टर DK गुप्ता जी, क्या स्थिति में कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि खामेनेई के बेटे ने मोर्चा संभाला है और ऐसे में वो कह रहे हैं कि लीडरशिप का वो जो अधिकार है या जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा करते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर DK गुप्ता जी, आपकी ऑडियो म्यूट है, हमें बताया जा रहा है, उसे एक बार अनम्यूट कीजिए। जी 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 जी, आप सभी लोग को जय हिंद जय भारत। जय हिंद। देखिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे परिस्थितियां कुछ बदलेंगी, क्योंकि जो इनिशिएटर है या जो इन्वॉल्व है थर्ड पार्टी इजराइल और ईरान अमेरिका, वो वहां की रेजिम चेंज करने का मोटिव लेके चले हैं। रेजिम चेंज करने का मतलब ये है कि इन्हीं के परिवार से भी या कोई बने, लेकिन उसका सॉफ्ट अप्रोच हो और रेडिकलिज्म की तरफ ना हो। वो मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट को बदलना चाह रहे हैं। और मुस्तफा जो है आए हैं, स्वाभाविक है कि वो अपने फादर के रहमो कदम पे चलेंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि जैसे आज ही ट्रंप ने घोषणा की है कि मैं जो है अगर राय से अगर कोई नहीं बनता है तो शायद वो ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा ज्यादा दिन तक। तो ये एक खुली चेतावनी अमेरिका की है। और रहने की बात देखिए यहाँ पे कि जो खोमेनी परिवार इज इटसेल्फ ए स्टेट विद इन द स्टेट। ईरान के अंदर एक राज्य है, उस राज्य के अंदर खोमेनी परिवार राज्य है। सोचने की बात है कि वहां पे नेवी, आर्मी और थल सेना के पैरेलल एक अपनी अलग सेना चलती है। IGRC की जो है एक नेवी अलग होती है। उसने कुर्स बनाए, बासिस बनाए। इन्होंने उनका केवल एक ही काम है कि खोमेनी परिवार की सुरक्षा करना है। और इसमें जितने भी 28 लोगों का जो काउंसिल है जो इनको सेलेक्ट करता है, आप अगर उसका बहुत ज्यादा डिटेल में ऑडिट करेंगे, उन्नति जी मैं बता दूं कि हर एक परिवार के लोग बड़े बड़े ओहदे बैठे होंगे। अदरवाइज आज के डेमोक्रेटिक में जैसे कहा जाता है कि आजकल फ्री में लोग किसी को चाय नहीं पिलाते, तो किसी को सत्ता कैसे दे देंगे।
एक सुप्रीम लीडर कैसे बना देंगे अगर वहां डिफरेंसेज होगा? तो जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज में होता है कि अगर जो उस पर्टिकुलर पार्टी के मुखिया के आसपास घूमता है, उस बड़े बड़े पोस्ट पे उनके परिवार के लोग या ऐसे वैसे रहते हैं, तो स्वाभाविक सपोर्ट वही लोग करते हैं। तो यहाँ पे भी जो 88 का जो गवर्निंग काउंसिल है, वो भी जब खुमैनी परिवार का इतना एहसानमंद होगा, क्योंकि उनके कहीं बच्चे कहीं 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 बड़े बड़े पोस्ट पे, कहीं किसी कमेटी के अध्यक्ष होंगे, कहीं तो सारे लोग कंपेल्ड हैं कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल इसमें बिल्कुल नहीं इसको पसंद करेगा, और अपने टारगेट जो है, और जैसे ही मौका पाएगा शायद एलिमिनेट भी कर देगा। जैसे ही मौका पाएगा एलिमिनेट भी कर देगा, और चीजें बदल दी जाएंगी। और ईरान के अंदर जो एक समुदाय है, लगभग 40% समुदाय जो मिडिल है, जो एलिट है, वो हमेशा अगेंस्ट इसके रहा है, और कोई डेमोक्रेटिक चॉइस उनके पास नहीं है। बताइए कि एक परिवार पे 47 साल से वहां पे है और एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, 47 साल से राज सत्ता का स्वाद चख रहा है, और वहां पे इसके लिए लोगों के अंदर बहुत गुब्बार है। तो वो कहीं ना कहीं फटेगा। हाँ, और इस समय युद्ध भी चल रहा है, और चाहता है अमेरिका कहीं कहीं वहां अपराइजिंग हो जाए। अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि कोई स्थिति में इसमें सुधार आएगा जी। उन्नति बिल्कुल, देखिए सुधार की उम्मीद नहीं है, लेकिन अमेरिका की ओर से धमकी दी गई है नए सुप्रीम लीडर को भी। ऐसे में आपके पास आ रही हूँ कैप्टन एबी सिंह जी। लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में समर्थक, जो कि खामेनेई के क्योंकि संख्या में समर्थक भी थे, उनके विरोधी भी थे तो समर्थक भी थे, अब वही समर्थक कहीं ना कहीं उनके बेटे को भी समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वक्त है कि ईरान थोड़ा सा सुधार करे अपने में, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि वो अब खामेनेई की लेगेसी को आगे ले जाएंगे, तो क्या लग रहा है ईरान के अंदर जो वो असंतोष के स्वर उठ रहे थे, जो हम लोगों ने देखा जब खामेनेई जिंदा थे, वो बरकरार रहेंगे आगे, कि ईरान के खुद के अंदर, वहां उनके देश के अंदर कुछ तस्वीर बदलेगी? देखिए, अभी चूंकि जल्द ही खामेनेई की हत्या हुई है, और इसकी वजह से जो खामेनेई सपोर्टर्स थे वो इस समय थोड़ा सा ज्यादा कुछ इनके सपोर्ट में होंगे, और इसी वजह से जो विरोध के सुर थे उनमें कुछ नरमी जरूर थी। लेकिन जैसे जैसे ये इजराइल और ईरान इसके अमेरिका के जो हमले हो रहे हैं, और जिस तरह से काफी वहां पर विध्वंसक कार्रवाइयां हो रही हैं, तो उसका असर जरूर पड़ेगा। और यही अमेरिका चाहता है कि जब एक बार वहां की जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो जब फ्रस्ट्रेट होगी इन हमलों को झेल झेल करके, और वहां का जितना भी उनका डिफेंस नेटवर्क है उसको उन्होंने काफी हद तक तबाह किया है। क्योंकि जैसा कि ट्रंप के अनुसार ये कहा गया है कि 42 नेवी शिप्स उन्होंने बर्बाद किए हैं ईरान के, और उनके वायुसेना को ध्वस्त किया है, संचार सेवाओं को नष्ट किया है, और बहुत कुछ उन्होंने तबाह किया है। लॉन्चर्स पे उनका फोकस। कैप्टन एबी सिंह जी, आपके पास आ रही हूँ, लौटती हूँ तुरंत आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मौस्तबा का बड़ा बयान। ईरान महान और बहादुर मुल्क है। इस बीच इजराइल के, देखिए एक बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं, आईडीएफ ने इंटरसेप्टर मिसाइलों से तबाह किया है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां इजराइल के किर्यत शिमोना शहर पर हमला, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं, आईडीएफ ने इंटरसेप्टर मिसाइलों से तबाह किया है। तो ये जंग देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रही है। जानकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सीधा आपके पास आ रही हूँ कैप्टन एबी सिंह जी, जहां इजराइल पर लगातार पलटवार करता हुआ इस वक्त ईरान नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है। लौटती हूं आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर, रूसी राष्ट्रपति ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को बधाई दी है। तो राष्ट्रपति पुतिन ने मौस्तबा खामेनेई को बधाई दी है। उम्मीद है मौस्तबा ईरानियों को एकजुट करेंगे, मौस्तबा अपने पिता के काम को जारी रखेंगे। ईरान को रूस का पूरा समर्थन है, ये पुतिन की ओर से कहा गया है। तो देखिए किस तरीके से बयान सामने आया है एक और महाशक्ति का, यानी कि रूस के राष्ट्रपति का। उन्होंने कहा है ईरान को रूस का पूरा समर्थन है। तो आखिर इसका क्या अर्थ निकलता है, ये भी समझने का प्रयास। और सीधा कैप्टन एबी सिंह जी आपके पास आ रही हूं, दो बातों का जिक्र, एक तो आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, साथ ही साथ क्योंकि अब जिस तरीके से ईरान पलटवार कर रहा है, इजराइल को टारगेट कर रहा है, और एक तरफ रशिया के राष्ट्रपति जो हैं वो समर्थन करते हुए ईरान को नजर आ रहे हैं।
देखिए, जो मैं बता रहा था कि ट्रंप का ये कहना था कि हमने 42 उनके नेवी शिप्स ध्वस्त किए हैं, वायुसेना को ध्वस्त किया, संचार सेवाओं को ध्वस्त किया। तो मतलब अमेरिका का जो उद्देश्य था वो बिल्कुल साफ था कि उनकी मिलिट्री को टारगेट करके उनके इंस्टॉलेशंस को ध्वस्त करना और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर वो करते हुए, और साथ में पुलिस को, और कुल मिलाकर के वहां पे रेजिम चेंज की तरफ जाया जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि नए सुप्रीम लीडर के रूप में मुज्तबा जी को जो है चुन लिया गया है। और ऐसे में ये जो रशिया का जो एक बयान आया है ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसे ही सुप्रीम लीडर के रूप में मुस्तफा खमेनी को चुना गया है, तो अब देखिए कि वो जो इजराइल पर जो अटैक बढ़ा है वो ये चीजें होंगी, क्योंकि जो रेडिकलाइज्ड फोर्सेस हैं वो इससे एक पॉजिटिव जो है वो एनर्जी ग्रेन करते हुए वो थोड़ा सा अपने अंदर एक फिर से एक ताकत की अनुभूति करते हुए वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसीलिए ऐसा महसूस होता है कि ये जंग लंबी चलेगी, क्योंकि रसिया ने तो ये बयान दिया ही है, आपने बताया, और साथ में चाइना ने भी ये कहा है कि वहां पर ईरान के अंदर मुस्तफा को चुनना वो ईरान के लोगों का काम है, उसमें बाहर के किसी का दखल नहीं होना चाहिए। ये इशारा साफ ट्रंप की तरफ था, क्योंकि ट्रंप का ये कहना था कि उनकी मर्जी का जो है सुप्रीम लीडर चुना जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और उसमें चाइना और रसिया का भी समर्थन हो रहा है। बिल्कुल, तो देखिए बौखलाहट कहीं ना कहीं ईरान की भी देखने को मिल रही है, और अमेरिका क्योंकि तख्ता पलट नहीं कर पाया तो वो भी अपने एक्शन जारी रखने के लिए कह रहा है। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, जो स्थिति बनी हुई है अब उसको देखकर क्या लग रहा है, जंग आगे कितने दिन और चलने वाली है? देखिए उन्नति जी, इसमें मैं समझ पा रहा हूं जहां तक अमेरिका का, अमेरिका दो मोटिव से कहीं कहीं एक जो भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व रहती है उसका एक एग्जिट प्लान होता है। और देखिए यहाँ पे अमेरिका के लिए ये युद्ध स्टार्ट नहीं किया गया है, ये युद्ध ऑलरेडी अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुआ था, उसको एंडिंग करने का ट्रंप का परसों का भी बयान है कि मैं इस वार को स्टार्ट नहीं किया हूं, इस जो वार चल रहा है अक्टूबर 27 उसको मैं एंड करने की कोशिश करूंगा। तो एंड करने की कोशिश, अब यहाँ पे क्या फीलिंग है, अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल जो प्रेशर है ट्रंप पे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी जो है अमेरिका की बहुत ज्यादा लॉबी रखती है, ज्यूज बहुत ज्यादा लॉबी रखते हैं वहां पे, और उन्होंने पिछली बार कमला हैरिस को हरा दिया था। उन्होंने डेमोक्रेट्स के अंदर भी जो सपोर्टर थे इजराइल के वो नाराज हो गए थे, कमला हैरिस हार गई थी लास्ट मोमेंट में। तो बहुत बड़ा एक रिपब्लिकन का जो चंक है वो बहुत ज्यादा इजराइल को पसंद करता है। और वहां पे कहावत है कि अगर आपने इजराइल की बुराई किया इसका मतलब कि आपने हेट्रेड फैलाया है ज्यूज के खिलाफ, वहां पे कहावत है। उसके बाद डेमोक्रेट्स के अंदर भी अमेरिकन ही है, वो बहुत ज्यादा इजराइल को बहुत सारे पसंद करते हैं। तो यहाँ पे एक वहां के लिए भी एक पॉलिटिकल मुद्दा है जिसको कि ट्रंप पकड़ सके हैं। और यहाँ पे दो माइलेज थे, पॉलिटिकल माइलेज और एक स्ट्रेटेजिक माइलेज। पॉलिटिकल माइलेज ट्रंप ने वो किया है जो कि आज तक किसी प्रेसिडेंट ने नहीं कर पाए हैं अमेरिका के। 47 साल से अमेरिका के सारे प्रेसिडेंट मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं न कहीं एपेजिंग पॉलिटिक्स करते रहे, सबको खुश करते रहे, लेकिन ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्लियर कट चीजों को लिया। हमास को के लिए इजराइल को पूरा समर्थन दिया, नहीं तो हमेशा एपेजिंग पॉलिटिक्स होती थी, सबको बैलेंस लेकर राष्ट्रपति चलते थे। बिल्कुल, और देखिए वो हमेशा से खुलकर बोलते हुए नजर आए हैं। करेंगे इसी पर आगे भी चर्चा, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहेगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। लगता है आजकल पंजाब सरकार का नशा मुक्ति अभियान जोर शोर से चल रहा है। नशा बेचने वाले अब दिखते नहीं, हर जगह कैमरे जो लगे हुए हैं,
कैमरे? वो देखो कैमरा। चलो तुम्हें दिखाता हूँ। वो देखो कैमरा। वो भी है कैमरा। एक ये रहा कैमरा। ये भी है कैमरा। ओ भाई कैमरे कहाँ हैं? ये तो सब लोग हैं। वही लोग जिनकी आंखें सरकार के कैमरे हैं, जो सब पर नजर रखती हैं। बढ़िया है। सरकार के साथ पिंडा के पहरेदारों की नशे के विरुद्ध जंग जारी है। और अब जुड़ने की तेरी बारी है। नशे के खिलाफ मान साहब के साथ है पूरा पंजाब। आप भी जुड़ने के लिए कॉल करें, क्योंकि मान साहब का है ये खुला ऐलान, अब पूरा पंजाब करेगा युद्ध नशे के विरुद्ध। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे रुक करेंगे बड़ी खबर का। सऊदी विदेश मंत्रालय ने की ईरान के हमले की निंदा। इस्लामिक और दोस्त देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की है। अपनी सुरक्षा संप्रभुता की रक्षा का पूरा अधिकार सऊदी की ओर से कहा गया है। हमले को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार है हमको, ये कहा गया है। तो हमले जारी रहे तो बड़ा नुकसान उठाना होगा, तो ईरान को बड़ा नुकसान उठाना होगा, ये सऊदी की ओर से कहा जा रहा है। ये बड़ा बयान सामने आया है। तो देखिए, इजराइल के सबसे बड़े पावर प्लांट पर हमला, अल खुदैरा पावर प्लांट पर ईरान का बड़ा हमला। तो लगातार ये जंग और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। इजराइल के सबसे बड़े पावर प्लांट पर हमला किया गया है। इससे पहले भी देखा गया कि ईरान ने किस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया। और उस बीच ये बड़ी खबर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर को जान से मारने की धमकी। मुस्तफा खामेनी को जान से मारने की धमकी मिली है। इजराइल की संसद के स्पीकर आमिर ओहाना ने धमकी दी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईरान को सऊदी अरब की कड़ी चेतावनी, मले जारी रहे तो बड़ा नुकसान उठाना होगा। ईरान को बड़ा नुकसान उठाना होगा, ये कहा जा रहा है। तो देखिए, हमले जारी रहे तो बड़ा नुकसान उठाना होगा, ये कहा जा रहा है। ईरान को किस तरीके से नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर ये जंग इसी तरीके से चलती रही। तो कच्चे तेल की कीमतों को लेकर भी देखिए बड़ी खबर, जहां भारी उछाल, कच्चे तेल की कीमतों में 20% का उछाल, $109 प्रति बैरल पर पहुंचा कच्चा तेल। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है, ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण करे, सरेंडर करो नहीं तो कोई नहीं बचेगा। खुलेआम ये चेतावनी दी जा रही है। और देखिए, लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आपके पास आ रही हूं क्योंकि आपने जानकारी दी कि अमेरिका क्या कुछ कर रहा है और पहले के राष्ट्रपति जो नहीं कर पाए वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि बिना किसी शर्त के ईरान आत्मसमर्पण करे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। देखिए, हम लोग को क्या है कि ईरान क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग एक एनालाइजर हैं और हम लोग को उसमें युद्ध का एनालाइज करना है। अब देखिए, अगर हम ट्राजेक्टरी पकड़े, जितने प्रेसिडेंट हुए हैं, तो ट्रंप ने हर चीज को क्लियर कट लिया है। मतलब अगर पहले कनाडा एक इश्यू हुआ करता था, कम से कम 50 साल से इश्यू है अमेरिका के अंदर कि कनाडा को ₹1 नहीं देना है, लेकिन कनाडा को कम से कम $60-70 बिलियन का सब्सिडी दी जाती थी। ट्रंप ने एक झटके में खत्म कर दिया। मैक्सिको की दीवार एक झटके में बना दी। ट्रंप ने हमास को सपोर्ट, इजराइल को सपोर्ट करके हमास को जमीन जब्त करवा दिया। ईरान के लिए अभी तक जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं हमेशा ढुलमुल रवैया अपनाते थे, खुमैनी को मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ट्रंप ने फैसला लिया और ये उसी का वेट कर रहे थे कैसा मौका मिले कि हम पहले एलिमिनेट करें। पहले ही पॉलिटिकल माइलेज इन्होंने ले ली थी। और मैं 2-3 एग्जांपल आपको दूंगा। ट्रंप ने 1.5 लाख लोग पर ईयर रिफ्यूजी अमेरिका के अंदर आते थे। ट्रंप ने पहले दिन ही साइन किया कि 7,500 से ज्यादा आएंगे नहीं, और उसमें से भी वो आएंगे जो मुसलमानों से परेशान क्रिश्चियंस हैं अफ्रीका के अंदर, वही रिफ्यूजी हमारे देश के अंदर आएंगे। ये बड़े बड़े फैसले थे, मतलब 1.5 लाख से 7,500। उसके बाद उन्होंने देखेंगे तो जर्मनी को भी किया, और उसके बाद अभी आप देखेंगे तो मैक्सिको को थ्रेटन किया है। WHO ने अपने आप को वापस कर लिया है।
अपने फॉसिल ऑयल को बेचने के लिए जितने भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेटेजिक जो सबसे उन्होंने वापस कर, तो ट्रंप एक क्लियर माइंडसेट के प्रेसिडेंट है। उनको इतना पता है कि मुझे अगर मिडिल ईस्ट में अब्राहम एकॉर्ड को लागू करना है, अगर मुझे वहां पे अपने करना है, तो मुझे ईरान को रास्ते से हटाना होगा। और उनका बिल्कुल फोकस उसी पर है कि कैसे मैं ईरान को हटाऊं, और उसके लिए वो चाहे जो भी करना होगा इसमें करेंगे। और मुझे लगता है कि नाटो भी जरा सा क्लोज आ रहा है। साइप्रस की वजह से सारे नाटो के लोग वहां इकट्ठा हो गए हैं, उनकी फौजें इकट्ठा हो गई हैं सारे। देखिए, आज ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी डांट लगाई, बोली तुम 2 प्लेन भेज रहे हो, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारे 2 प्लेन। मतलब ही इज क्लियर कट, देना है तो पूरा सपोर्ट दो, नहीं तो ये सब नहीं है कि 2 प्लेन दे देता हूं जी, मुझे जरूरत थी तुमने नहीं दिया, अब मैं युद्ध जीतने जा रहा हूं तो मुझे तुम 2 प्लेन दे रहे हो। उन्होंने एक शब्द यूज किया कि मैं युद्ध जीतने जा रहा हूं। तो ट्रंप जो बोल रहे हैं, अंदर हकीकत है कि वो युद्ध, क्योंकि अब केवल एक स्कोरिंग कर रहा है, ईरान केवल स्कोर कर रहा है। कभी इसके ऊपर एक बम मार दो, कभी उसकी बिल्डिंग मार दो। आप देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर एक भी आप बिल्डिंग नहीं देखेंगे धराशायी हुई हो, छोटे छोटे बम मार के अपना जो है बचाव कर रहा है, स्कोर कर रहा है। कहीं जो है किसी फ्रेंच नेवी पर बम कर रहा है, इससे ये हो रहा है। और देखिए, अब क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं अपने लिए ही परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आपके पास आ रही हूँ कैप्टन एबी सिंह जी, क्योंकि जिस तरीके से पलटवार हो रहा है, हम देख रहे हैं अन्य भी खाड़ी देशों को निशाना बनाया जा रहा है, ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है। ये सब करके क्या हासिल होगा? कहीं ना कहीं और ज्यादा उकसाने का काम इजराइल और अमेरिका को किया जा रहा है ईरान की ओर से। जी बिल्कुल। और देखिए, इसीलिए जब यूएई ने ईरान को जो चेतावनी दी है, उसका यही कारण है। क्योंकि देखिए, खाड़ी देशों की चिंता इस युद्ध से इसीलिए बढ़ी है क्योंकि जो ईरान की तरफ से जो ईरान का ये कहना है कि हम अमेरिकी जो बेसेस हैं उन पर जो है उनके जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस हमलों की वजह से जब वहां पर कोई सिविलियन कैजुअलिटी या उस तरह के चीजें निशाने पे आएंगी, तो उन देशों को भी अपनी संप्रभुता का ख्याल है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर हमला इस तरह से होगा तो हमें पलटवार करेंगे हम। इसीलिए उन्होंने कहा कि बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। भले ही कुछ क्षमा मांगी गई थी ईरान के द्वारा, विदेश मंत्री ने कहा था कि जो है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने एक और चीज कही थी कि तेहरान पर यूएस और जो इजराइल के जो हमले हैं, ये जब तक जारी रहेंगे तब तक सीज फायर की बात नहीं की जा सकती, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब उनकी तरफ से एक चीज ये जरूर कहीं ना कहीं से निकल रही है कि यदि इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले रोक दिए जाए तो शायद बातचीत हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका इजराइल बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका और इजराइल तो साफ ये कह रहे हैं कि जब तक हमें टारगेट नहीं अचीव हो जाता हम रुकने वाले नहीं है। ऐसे में ये तनाव भरी स्थिति कहां जाकर रुकती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।